इसी अफान ने सबके सामने इसे खुला ऐलान किया कि मैं एनी के साथ मोहब्बत करता और इसी के साथ ही शादी करूंगा, तो सबके सब मुंह जो होते हैं खुले के खुले रह जाते हैं। सब हैरान होकर अफान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई अफान आखिरकार ये सब कुछ क्यों और किस वजह से कह रहा है। माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये अफान को मना करने और रोकने की कोशिश करती है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि एनी को इसी बात का डर था कि अगर मेरी फैमिली को और अफान की फैमिली को इस बात का पता चलता है तो सबके सब जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। अब सबको पता चल चुका है तो एनी कौन सा कदम उठा सकती है जहां पर क्या अफान की ये सपोर्ट करेगी या अपने आप को पीछे कर लेगी। इस वक्त अफान को गोली लगी थी तो उस वक्त ही एनी को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका था कि भाई महरोज के बाद अगर कोई बंदा है जो मेरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, सब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, तो वो अफान ही है। क्योंकि अफान इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। तो इसी वजह से ये गाड़ी में सोचती और एक ऐद करती कि अफान अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और आपका साथ दूंगी। अब ये सोच रही है, अब देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई मुश्किल आती है अफान के ऊपर तो क्या ये साथ देने के लिए तैयार होती है ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद अफान की जो हालत होती है बेहतर होती है। घर में जाते हैं, घर में जाकर जब वो अफान की माँ अफान से पूछती है तो आगे से अफान अपनी माँ को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती हैं अफान की जो हाल है। वो कहती कि अफान आप इस निकम्मी सी औरत के पीछे, लड़की के पीछे आप इतनी बड़ी गोली खा रहे हैं, आपको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता हमारे साथ। आपको पता है इस बात का, आपके एक भाई भी जा चुका है, आपको भी मसला बन सकता था आपके साथ, तो फिर आपकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी लड़की के पीछे खुदा के लिए आप इस एनी से दूर हो जाएं। लेकिन अफान वहाँ पर इनकार कर देता है और सबके सामने सबको कहता है कि मैं एनी के साथ मोहब्बत करता हूँ, हाँ एनी के साथ ही शादी करूँगा। जब ये बात तो माँ सुनती है एमा की तो समझो कि ज़बान ही पूरी की पूरी बाहर निकल आती है। माँ ही दंग रह जाती है कि भाई आखिरकार जो अफान इस तरह की बात क्यों कर रहा है। जो एमल है ना वो भी परेशान होती है। एमल देखें कि एनी के साथ उसे और किसी किस्म की कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो ये सिर्फ चाहती है कि एनी की शादी अफान के साथ ना हो। अगर अफान के साथ होती है ना तो अफान की जो जायदाद होगी ये भी एनी के नाम आ जाएगी और महरोज की जो जायदाद होगी ये भी एनी के नाम आ जाएगी, तो ये मुझसे ऊपर लेवल तक चली जाएगी। तो इसी वजह से एमल शादी ये रुकवाना चाहती है। वो भी बोलती है, लेकिन जो एनी के वालिदैन खड़े होते हैं ना वो इस फैसले पे खुश होते हैं अंदर से, और वो पहले भी एक दूसरे के साथ डिसाइड कर चुके होते हैं। जहाँ से एनी चली जाती है अफान भी अपने कमरे के अंदर चला जाता है। बाद में जो वो अफान को एनी रोकने की कोशिश करती है, कहती है भाई तुम्हें ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी मुझे एनी की इन बातों के ऊपर गुस्सा भी आता है कि यार तुम्हारे लिए वो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है। आज देखें कि महरोज की जिस दिन से डेथ हुई है उससे लेकर आज तक उसने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ देखी हैं, इतने बड़े बोतान लगे हैं, इसे तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ देता है। हर मुश्किल वक्त में जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इसे खड़ा हो जाता है। तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, इसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज मत करें, इसका कम से कम साथ तो दें, इसकी मोहब्बत के ऊपर इस पानी तो ना फेरे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ये चीज़ें ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती या सूट नहीं करती। कम से कम इतनी हेल्प कर दें जो उसके दिल को तसल्ली हो जाए कि जाकर कहें कि अफान मैं ठीक है आपके साथ शादी करूँगी, लेकिन कम से कम घर का जो माहौल होना चाहिए तो ठीक हो जाए। जो एनी के वालिदैन होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। जो एनी का वालिद होता है वो इस फैसले पे पहुंचते कि सर अफान जो कुछ भी कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एनी के लिए कर रहा है, तो महरोज के बाद अफान ही है जो एनी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। तो हमें जो है वो अफान के साथ बात करनी चाहिए, अफान को कहना चाहिए कि भी अगर आप शादी करना चाहते हैं एनी के साथ तो कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली इस खुशी में शरीक हो। ये एक दूसरे के साथ फैसला कर लेते हैं कि भाई एनी की जो शादी होगी ना ये अफान के साथ ही होगी। तो एनी की माँ एनी को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है, इसे कहती है कि भाई आपके पापा जो है वो अफान के साथ कुछ ख़ास तौर पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो आगे से एनी जब ये बात सुनती तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे ये बताओ कि क्या बात करना चाहते हैं, कम से कम मुझे भी तो पता चले ना कि आखिरकार क्या बात है जो पर्सनल बात करना चाहते हैं, मेरे सामने शेयर नहीं करना चाहते। माँ कहती है कि भाई आपके वालिद को अफान बहुत ही अच्छे लगे हैं और वो उसके साथ ये बात करना चाहते हैं कि आप शादी कर
लें एनी के साथ। ये बातें जब एनी सुनती है तो अपनी माँ को यहाँ पर कर देती है इनकार और कहती है कि माँ जी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपको पता भी है कि कितने बड़े मसले खड़े हो सकते हैं, कितनी बड़ी बातें खड़ी हो सकती हैं। अल्फाज जब माँ सुनेगी तो वो एनी को कहेगी कि बेटा मुझे इस बात का 100% पता है, जब आपकी और अफान की आपस में शादी होगी तो बातें भी होंगी, लोग इल्ज़ाम भी लगाएंगे, लेकिन अफान बहुत ही अच्छा लड़का है और आपके साथ मोहब्बत करता है तो आपको उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर एनी को माँ समझाएगी बार बार, जब वो इस फैसले पे मजबूर करने की कोशिश करेगी। एनी ने फैसला तो कर लिया था, जिस वक्त वो गाड़ी के अंदर आ रहे थे तो उसी वक्त ही एनी ने ये सोच लिया था कि यार मैं अफान का साथ दूंगी, कभी भी अफान का साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एनी डरी हुई है सिर्फ और सिर्फ दो खानदानों की वजह से कि यार मेरा खानदान जो है वो क्या सोचेगा और जो अफान का खानदान है वो क्या सोचेंगे और हमारे ऊपर बहुतान लगेंगे। अब माँ की तरफ से, वालिद की तरफ से एनी को रिस्पॉन्स मिल चुका है, उस सपोर्ट मिल चुकी है, तो लाजमी तौर पर फिर एनी थोड़ा बहुत कदम जोगी से आगे बढ़ाएगी। वो आगे जाकर अफान के साथ इस मौजू पे डिस्कस करेगी। सिर्फ और सिर्फ जो मसले मसाइल खड़े होंगे ना एनी के लिए, वो अफान के ख़ानदान की तरफ से खड़े होंगे। माँ ज़िद पे आ जाएगी और बार बार अफान को कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं हो सकती, ये लड़की इस घर को बर्बाद करना चाहती है, इसी वजह से सब कुछ कर रही है, मैं इस बात पे, इस फैसले पे कायम नहीं हो सकती। एक तो माँ जो होगी ये प्रेशर डालेगी और एमा देखें कि अपनी माँ के पास रहेगी और जाकर बात करेगी और कहेगी कि माँ जी तुम इतने बड़े फूके मारती हो, इतनी बड़ी बातें करती हो, आपने बैठा कर रखो है, लेकिन आज देखें कि शादी जो है वो एनी की ही हो रही है। मैंने आपको कहा था कि एनी कब्जा करेगी, तो आज एनी ने अफान के ऊपर कब्जा करे। तो ये कुछ नेगेटिव सोचेंगे, कुछ ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिस पर एनी को और अफान को दूर किया जा सके, ताकि इन दोनों के बीच में नफरत पैदा की जा सके। कुछ ना कुछ ये नया प्लान बनाएंगे। लेकिन शरियार की सोच देखें कि वो अपनी बहन के ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है। एमल को कहते हैं कि भाई मेरी बहन कोई ऐसा काम करती तो मैं कभी भी अपनी बहन को माफ़ ना करता। जो हरकतें एनी कर रही है, रात के वक्त अफान के साथ बहर गुजारती है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, लेकिन तुमने अपनी ख़ानदान के ऊपर या अपने गिरबान में नज़र झांक कर नहीं देखी कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है। सारी रात बहर गुजारती है लड़कों के साथ, तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, ऐसा ऐसा जब जो फरिया की शादी की बात होगी तो फिर ये घर छोड़ने पे मजबूर होगी, उस लड़के के साथ भाग कर जाएगी, तो फिर जाकर इनको इज्जत का पता चलेगा, जाकर इन लोगों को एहसास होगा कि हम किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं, किसी की इज्जत के साथ बात करते हैं, तो आज हमारी इज्जत के साथ लोग खेल कर चले गए हैं। फिर ये एनी से माफ़ी मांगेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे एनी को अब रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है, सपोर्ट मिलती जा रही है, तो अब एनी क्या कुछ कर सकती है? क्या अफान के साथ जाकर बात करती है, अफान को कह सकती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? अगर इस तरह कोई कदम उठाती है तो आगे से क्या होगा एनी के साथ? घर वाले एनी को कितना मजबूर करने की कोशिश करेंगे? अपना फीडबैक लास्ट में दें।